अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6C आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, mass of a loaded lorry is 11,600 kg if mass of bricks is 3 times of empty lorry. Find the mass of bricks. ब्रिक्स का मतलब होता है बेटे ईंटें, और लॉरी हमारे पास कोई भी गाड़ी या लेट्स सपोज कोई भी आप लोडेड वैन जिस तरह होती है जिनके अंदर हम ईंटें वाला लेके आते हैं, तो उसका जो मैस है वो लोडेड लॉरी यानी कि ईंटें उसके ऊपर जब हमने रख ली उसके बाद जो उसका मैस बना है वो बना 11,600 kg। इफ़ मैस ऑफ ब्रिक्स, अगर उन ईंटों का वज़न इस 3 टाइम्स ऑफ एम्प्टी लॉरी यानी कि जब वो गाड़ी खड़ी थी उसका जो वज़न है ईंटें डालने के बाद उसका वज़न उससे 3 गुना बढ़ गया है, 3 टाइम्स, उससे 3 गुना। तो फाइंड द मैस ऑफ ब्रिक्स, हम उन ईंटों की वेट फाइंड करें, ईंटों का वज़न कितना होगा। हमारे पास ना ईंटों का वज़न मौजूद है, ना हमारे पास उस लॉरी का वज़न वेट मौजूद है। हमारे पास उस लॉरी के ऊपर जब ईंटें हमने डाल दी उसका टोटल जो वेट है वो हमारे पास मौजूद है 11,600 kg। ओके हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। mass of loaded lorry is equal to 11,600 kg. लेट द mass of empty lorry, हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो empty lorry है जब खाली है उसके अंदर ईंटें हमने नहीं डाली उसका वज़न हमारे पास क्या है x kg। तो जब ईंटें हमने डाल दी तो फिर उसका वज़न कितना होगा, उसके वेट का 3 टाइम, यानी कि एम्प्टी लॉरी का जो वेट हमने x kg कंसीडर किया था तो उसका 3 गुना 3x हो गया। क्या वेट आ गया 3x। अब मुझे बताएं टोटल मैस हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी, इधर मैं लिख लेता हूँ, मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी यानी कि उस लॉरी का अपना वज़न प्लस मैस ऑफ ब्रिक्स उन ईंटों का वज़न, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल वज़न हमारे पास ये आ जाएगा 11,600। अब एम्प्टी लॉरी का वेट तो मैंने x kg कह दिया था और मैस ऑफ ब्रिक्स जो हमने निकाला है वो 3x है, तो x प्लस 3x क्या आ जाएगा 4x। तो हम x को यहीं पर रख लेते हैं, 4 को ला के डिवाइड कर देते हैं 11,600, अब 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2900 kg। ये वेट होगा हमारे पास एम्प्टी लॉरी का, यानी कि जो लॉरी हमारे पास है उसका जो वेट अपना होगा वो किसके इक्वल होगा 2900 kg। तो अब मुझे बताएं जो उसके ऊपर हमने ईंटें लोड की हैं उनका वेट कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उस लॉरी का 3 टाइम्स हमने कहा था हमने ईंटें लोड की हैं, तो जितना लॉरी का वेट आया 2900 उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 8700 kg। सो ये जो वो वेट होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमने उसके अंदर कितनी ईंटें लोड किए हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज x। हम कंसीडर कर लेते हैं कि पहला नंबर हमारे पास x है, तो अब उससे मुसलसल अगले वेरी नेक्स्ट नंबर 4 कौन से होंगे। अच्छा बेटे लेट्स सपोज मैं पहला नंबर लेट कर रहा हूँ x, तो उससे अगला नंबर लेट्स सपोज ये x 1 है, तो उससे अगला ऑड नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा 1 के बाद 3, उसके अगला नंबर क्या होगा 5, उससे अगला क्या होगा 7। अब हमें x का तो पता नहीं है ये क्या चीज़ है, लेकिन इतना हमें पता है कि x में अगर मैं 2 प्लस करता हूँ तो उससे अगला ऑड नंबर 3 आएगा, फिर उस 3 में मैं 2 अगेन प्लस करता हूँ तो अगला नंबर आएगा। ऐसे ही है, तो अब x में पहले मैं 2 प्लस करूँगा 3 आ जाएगा, फिर इस x में मैं 4 प्लस करूँगा 5 आएगा, फिर इस x में मैं 6 प्लस करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो पहला नंबर मेरे पास x है, उससे अगला नंबर क्या होगा x प्लस 2, उससे अगला नंबर क्या होगा x प्लस 4, उससे अगला नंबर क्या होगा x प्लस 6। इन सब को अगर हम सम करते हैं तो वो कंडीशन में क्या कह रहा है कि किसके इक्वल आता है 56 के। समझ आ गई है सबको। अगेन देख लें, लेट्स सपोज ये 1 है, लेट्स सपोज ये x हमारे पास क्या है 1, तो 1 से अगला ऑड नंबर क्या होना चाहिए 3, तो 1 में आप 2 प्लस करें तो बेटे क्या बना 3। अब 1 में 4 प्लस करें तो क्या आंसर आएगा 5, अगर ये 1 था तो 1 में 6 प्लस करें तो क्या आंसर आएगा 7। तो मुझे बताएं ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बन गए ना, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये x क्या है। अगर ये x हम फाइंड कर लें तो अगलों में तो ओब्वियसली हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 ऐड करने से। ठीक है, अब ये देखते हैं x हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले आप इनको ऐड करो। वेरिएबल हमारे पास ये देखें, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी और ये भी, इन चारों को आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4x।
एंड कांस्टेंट नंबर 2, 4, 6। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 12। 12 को ला के 56 से माइनस करें, क्या आंसर आ गया 44। इधर है 4x, तो 4 को ला के आप डिवाइड करें 44 से, तो क्या आंसर आ गया 11। यानी कि वो फर्स्ट नंबर जो x मैंने लेट किया था शायद वो 1 हो, यानी कि वो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 11। क्या नंबर आ गया 11। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास क्या होंगे। थस द नेक्स्ट कंसेक्टिव ओड नंबर्स आर x इज इक्वल टू 11। अगला नंबर क्या था x प्लस 2, तो 11 में आप 2 प्लस करें 13, 11 में आप 4 प्लस करें 15, 11 में आप 6 प्लस करें 17। लिहाजा 11, 13, 15 एंड 17 ये वो 4 कंसेक्टिव ओड नंबर हैं जिनको हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है 56। लेकिन साथ उसने क्या कहा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है वो भी आप फाइंड करो। तो ऑब्वियसली आप इसमें से बता सकते हो कि सबसे ग्रेटेस्ट वाला ओड नंबर कौन सा है 17। सो द ग्रेटेस्ट ओड नंबर इज 17। अच्छा ये ना क्वेश्चन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, आप इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमारा क्वेश्चन सही है। तो बेटे आप इन गिवन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, अगर आंसर आपका 56 बन जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमारे पास 4 आंसर कौन से आ गए 11, 13, 15 एंड 17। इन चारों को आप सम करो, आंसर क्या आ जाएगा 56। आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि उन चारों नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल आता है 56। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अमीरा इज़ 4 years ओल्ड देन सीमा एंड सारा इज़ 2 years यंगर देन सीमा। अब देख लें दोनों की जो एज है वो सीमा की एज पे डिपेंड कर रही है। अगर आप सीमा की एज फाइंड कर लेते हैं तो अमीरा की एज बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, भाई उसमें 4 प्लस कर दो, 4 साल बड़ी है वो। और अगर सीमा की एज आप फाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी से सारा की एज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सारा उससे 2 साल छोटी है, यंगर देन, ऐसा ही है ना। तो अगर सीमा की एज आती है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, सारा आ जाएगी एज। जबकि अगर सीमा की एज फाइंड करते हैं तो उसमें हम 4 प्लस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी अमीरा की एज। अब सारी सुई अटकी हुई है कहाँ पर कि सीमा की एज कितनी है, तो हम लेट कर देते हैं लेट द एज ऑफ द सीमा इज x ईयर्स। ओके, अमीरा की एज कितनी होगी, x में 4 प्लस करना है ना, 4 ईयर्स, x प्लस 4 ईयर्स कंसिडर कर लेते हैं। सारा की एज x में से 2 माइनस करना है क्योंकि वो छोटी है, 2 माइनस कर दो। अब कंडीशन क्या दी है यहाँ से देखें, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, यानी कि अगर हम इन तीनों की एजेस को प्लस करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है 47। बेटे प्लस कर लेते हैं इन तीनों की एजेस को, पहली वैल्यू है x, दूसरी वैल्यू x प्लस 4, तीसरी वैल्यू x माइनस 2। तो अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो x प्लस x क्या आ जाएगा 3x, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 को इधर ला के 47 से माइनस क्या आ गया 45, 3 को ला के आप 45 से डिवाइड करें, 3 15 द 45, यानी कि x किसके इक्वल आ गया 15। अब मुझे बताएं x हमने क्या लेट किया था, x किसकी एज थी सीमा की। नहीं बेटे अमीरा की एज के लिए 15 यहाँ पर प्लस कर दें और सारा की एज के लिए 15 यहाँ पर माइनस कर दें। सो सीमाज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स, साराज एज 15 में से 2 माइनस कर दें 13 ईयर, जबकि अमीरा की एज के लिए 15 में 4 प्लस कर दें तो 19 ईयर्स। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी अगर आप चेक करना चाहें तो आपके पास 3 आंसर क्या आ गए, सीमा की एज 15, सारा की 13 एंड अमीरा की 19। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर देख लें हमारे पास क्या आ रहा है 47। किसके इक्वल आ रहा है 47। तो देख लें उसने हमें क्या कहा था कि अगर हम उन तीनों के एजेस का सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ द विच इज़ 2/3 ऑफ देयर अदर इज़ 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझें कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 45। पहले आप ये स्टेटमेंट समझें कि 2 नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल 45 है, यानी कि ये यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट आ चुकी है। अगर हम 2 नंबर्स को सम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 45। अब सवाल ये है कि वो 2 नंबर हैं कौन से। उसमें वो हिंट दे रहा है कि इफ़ वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ द अदर, कि उसमें जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 2/3 है, इसे कहते हैं 2/3। ठीक है, 1/3 होता है, 2/3 होता है, 1/4 होता है तो 1/4 कर लेंगे, 2/3 है तो 2/3 कर लेंगे, 1/3 है तो 1/3 कर लेंगे। ठीक है, किसी भी वैल्यू का जो हमने हिस्सा उसका फाइंड करना होता है तो उससे डिवाइड कर दो।
लेट द नंबर, हमने क्या लेट कर दिया x, तो मुझे बताएं दूसरा नंबर क्या होगा। उसने स्टेटमेंट में कहा है कि 2/3, तो उस नंबर का 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर आपके पास क्या था, उस x का 2/3 पार्ट आप निकाल लें, x का 2/3। तो ऑफ का मतलब यहाँ पर एज अ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने लगाया नहीं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, जैसे मल्टीप्लाई x तो वो x स्क्वायर ना आप कर लें, तो डॉट लगा दें, ठीक है, वरना वो भी ज़रूरत नहीं है। तो 2/3 ऑफ x यानी कि वो दूसरे नंबर का 2/3। अगेन सुन लें, पहला नंबर आपने क्या रखा x, दूसरा नंबर क्या रखा 2/3x, क्या लिखा 2/3x। अब इन दो नंबर्स को हमने क्या करना है सम, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 45। ले बेटे कंडीशन उसने हमें ये दी थी कि अगर हम इनका सम फाइंड करें तो किसके इक्वल आता है 45 के। पहला नंबर x है, दूसरा 2/3x है, इनको प्लस करें, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 3। तो वही तरीक़ाकार 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3x। जब यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़ुद देखें ये 3 इससे कैंसिल, क्या जस्ट आ जाएगा 2x। जो एलसीएम आता है ना वो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, इधर 3x आ गया, जबकि यहाँ पे 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x। 3x प्लस 2x क्या आ गया 5x डिवाइडेड बाई 3। अब हमने तो x फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, ये हमारे पास 45, ये है 5/3, इक्वल के इस तरफ ला के क्या कर देंगे 3/5। सो 5 1 द 5, 5 9 द 45, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 9। 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ गया 27। यानी कि ये वो फर्स्ट नंबर था, स्मॉलर नंबर, जिसको हमने रखा था कि ये किसके इक्वल था x। अब दूसरा नंबर है 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x। अब ये ज़रा समझें, तो दूसरा नंबर क्या होगा 2/3 ऑफ x, ऑफ की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई, x का आंसर हम निकाल चुके हैं 27। 3 1 द 3 एंड 3 9 द 27, तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 18। यानी कि एक आंसर आपके पास 27 है और एक आंसर आपके पास क्या है 18। फिर इस सवाल का मैंने 2 चेक करवा दिया आपको कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 45। तो देख लो मैंने दोनों को सम किया, आंसर क्या आ गया 45। एक ही वैल्यू थी और एक ही वैल्यू थी, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इनका अगर जो सम है वो किसके इक्वल आता है 45 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड it gives the same result as when 28 is added to it, find the number। अच्छा ये क्वेश्चन आप समझें ज़रा गौर से। let a number is x, एक नंबर जो मैंने लेट कर दिया किसके इक्वल है x के। इफ़ नंबर इज़ ट्रिपल्ड, अगर वो नंबर उसका 3 गुना है तो सिंपल सी बात है वो x का 3 गुना क्या बनेगा 3x। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड, एक नंबर 3 गुना है 3x, इट गिव्स द सेम रिजल्ट, ये सेम रिजल्ट देता है व्हेन एज 28 इज़ एडेड टू इट, जब उस नंबर में आप 28 ऐड करते हैं। किस नंबर, उस ट्रिपल नंबर में नहीं, उस बेसिक नंबर में। जो बेसिक नंबर लेट करते हैं हम x है, तो उसमें अगर हम 28 ऐड करते हैं यानी कि x प्लस 28, तो वो सेम रिज़ल्ट देता है जो उसका ट्रिपल रिज़ल्ट देता है। अब ट्रिपल तो हमारे पास 3x आ गया, बेसिक नंबर x है, उसमें 28 हम प्लस करके देख लेते हैं। लेट अ नंबर इज x, उसका ट्रिपल क्या बनेगा 3x। कंडीशन क्या दे रहा है कि उसका जो ट्रिपल है वो किसके इक्वल है, उसके बेसिक नंबर में 28 प्लस करने से, व्हेन एडेड टू इज 28। सो x प्लस 28 इज इक्वल टू 3x। अब 28 तो नहीं सॉल्व होगा, अब x उधर ले जाएँ, 3x में से x सॉल्व करें तो क्या आंसर आ गया 2x। 2 को ला के आप बेटे 28 से डिवाइड करें, 2 1 द 2 एंड 2 14 द 28, x किसके इक्वल आ गया 14। डन, ये आपके पास क्वेश्चन था 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अ ट्रैवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इफ इट चार्जेस PQR 16,200 पर पर्सन। अब ये ज़रा गौर से दोनों सुने कि एक पर्सन को वो 16,200 चार्ज कर रहा है। द टोटल अमाउंट इज़ PQR 2,43,000। अब वो ये कह रहा है कि एक बंदे को अगर 16,200 वो चार्ज कर रहे हैं तो टोटल कितने पर्सनस होंगे कि जो टोटल अमाउंट हमारे पास इतनी बन जाएगी उस ट्रैवल एजेंसी के पास। फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल। बड़ी आसान सी बात है कि एक बंदे के इतने चार्जेस हैं, टोटल बस समझ लें या कोई भी चीज़ है, कोस्टर है जो आप लेके जा रहे हैं, तो 16,200 एक कोस्टर, एक बंदे की कॉस्ट पड़ रही है, तो कितने बंदे हमें काउंट करने पड़ेंगे जो हमारा कोस्टर का सारा खर्चा निकल आएगा 2,43,000। तो लेट मैंने कर दिया कि नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने x।
तो नंबर ऑफ़ पीपल x हैं, तो कंपनी चार्ज पर पर्सन कितनी कर रही है 16,200। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 2,43,000। अब ज़रा समझें कि इसमें, अब ये बात ज़रा समझें कि जो टोटल अमाउंट है वो 2,43,000 बनेगी, तो उसमें पर पर्सन का 16,200 है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 10 पर्सन है तो 10 को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, या 12 को मल्टीप्लाई करके बनेगा, या 9 को। हमें वो पीपल फाइंड करने के कितने लोगों को 16,200 पैसे दे के ये टोटल अमाउंट बनेगी। तो ऐसे ही होता है ना। तो सिंपली बेटे आप x इधर रखो, इस वैल्यू को ला के डिवाइड कर दो 16,200। ये देखें, इससे आप कैंसिल आउट करेंगे, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ गया 15। यानी कि अगर आप 15 पर्सनस को पर पर्सन 16,200 आप चार्ज करते हैं तो ये टोटल अमाउंट जो है ये कॉस्ट आपकी पूरी होती है। तो x की जगह क्या आ जाएगा 15। थस 15 पीपल आर गोइंग ऑन हॉलीडे। ये ट्रिप पर जो कितने लोग जाएंगे 15 जाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। ये देख लें, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थे 6C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, बल्कि ये बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।